हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और झारखंड में जो भी कुछ हो रहा है उसके प्रति जागरूक होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या झारखंड फील्ड वर्कर और उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा। अगर रद्द नहीं हुआ तो रिजल्ट कब तक आएगा। साथ ही साथ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आंदोलन से किसको क्या मिला, क्या छात्र मोहरा बन के रह गए, और साथ ही जानेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए छात्रों के लिए स्पेशल संदेश क्या है हमारा, तो उसको हम अंत में बताएंगे। उस संदेश को आप जरूर सुनिएगा, समझिएगा, बहुत ही फायदा होने वाला है। ऐसा ना हो कि आप सीजीएल वाले जैसे छात्र अभी रो रहे हैं वैसा आपको भी रोने की नौबत आए। तो वो संदेश मेरा अंत में रहेगा, वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे आंदोलन से किसको क्या मिला। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो आंदोलन हुआ हमारे झारखंड में लगभग जो 1 महीना चला, उसमें डिमांड क्या था, छात्रों की डिमांड क्या थी। तो देखिएगा, डिमांड में पहला डिमांड था जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म किया जाए। पहला तो डिमांड यही था सभी का कि जेएसएससी और जेपीएससी रिफॉर्म किया जाए। ठीक है, और 11 to 13 जेपीएससी और 14 जेपीएससी रद्द किया जाए। तीसरी सबसे बड़ी मांग थी सीजीएल को रद्द किया जाए, और चौथी सबसे बड़ी मांग थी सीबीआई जांच किया जाए। ये 4 प्रमुख मांगें थी। इसके अलावा देखिएगा, तो जहाँ पे धरना स्थल था, धरना जहाँ पे दिया जा रहा था, जहाँ पे प्रोटेस्ट स्थल पे देखिएगा, तो वहाँ पे बाकी भी चीज़ों का बैनर लगाई गई थी, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, लेडी सुपरवाइजर, असिस्टेंट लैब, उत्पाद सिपाही, झारखंड फील्ड वर्कर, और भी बहुत सारे एग्जाम थे जिनके बारे में लिखी गई थी इन सब परीक्षाओं को भी रद्द किया जाए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इन सभी एग्जामों को भी रद्द किया जाए। और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा नहीं किए हैं, लेकिन और भी बहुत सारे एग्जाम थे जिनको रद्द करने की मांग की गई थी। लेकिन प्रमुख मांग कौन कौन सी थी? ये 4 मांग थी, जिसमें से जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म करने की बात मान ली गई है। कहा गया अब कितना रिफॉर्म होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। दूसरा, 11th to 13th जेपीएससी और 14th जेपीएससी रद्द जो मांग की गई थी वो रद्द कर दिया गया है। सीजीएल रद्द कर दिया गया है, ये जो सबसे बड़ी मांग थी। और सीबीआई जांच, हमारे अनुसार, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे सोच के अनुसार सबसे बड़ी मांग सीबीआई जांच होनी चाहिए थी, जो कि सीरियस इसको नकार दिया गया है। हम मान के चलते हैं कि स्टूडेंट का फेल्योर यही था। अगर सीबीआई जांच नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट यहाँ पे मतलब फेल्योर ही मान सकते हैं हम, कि छात्र का जो आंदोलन था वो सक्सेसफुल नहीं है। हमारा पर्सनल सोच है, आप चाहें तो कमेंट में जो चाहें आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हमारी पर्सनल सोच है कि यहाँ पे छात्रों की जीत नहीं कह सकते हम, क्योंकि सीबीआई जांच नहीं हुआ है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, ज़रा सोचिए। सीबीआई जांच ना देने के पीछे कारण क्या था, क्यों नहीं सरकार मानी। अब पेपर तो रद्द कर दिया इन्होंने, इन सभी पेपर को रद्द कर दिया, ये सारे जेपीएससी सीजीएल रद्द कर दिए। ठीक है, रद्द तो कर दिए, लेकिन क्या गारंटी कि आने वाले समय फिर रद्द नहीं, फिर से पेपर लीक नहीं होगा, फिर पेपर लीक होगा, फिर रद्द होगा, फिर पेपर लीक, फिर रद्द होगा। लेकिन सीबीआई जांच होता तो क्या होता, सीबीआई जांच होता तो जो गुनहगार है वो कटघरे में आते, जो पर्दे के पीछे जो हम लोग के स्टूडेंट के साथ जो खेल खेल रहा है वो सामने आते। लेकिन क्या रद्द करने से वो इंसान जो छात्रों के साथ गंदा खेल खेल रहा है, मजाक कर रहा है, वो सामने आ पाएगा? कभी कभी नहीं आ पाएगा। तो रद्द कर देने से सलूशन नहीं है। अब जरा सोचिए सीजीएल वालों के साथ क्या हुआ, सीजीएल वालों के साथ क्या हुआ, ज्वाइनिंग दिलवा दिए। अब देखिए कुछ समय उन लोग काम भी किए, जॉब भी किए, अब उनको फिर से बोला जा रहा है कि ये सीजीएल रद्द किया जाता है। सोचिए उन लोगों के घर पर क्या बीतेगा। क्या सभी लोग क्या पैसा देकर कहीं गए थे? क्या सभी पैसे वाले ही थे? बहुत सारे छात्र होंगे जो मेहनती छात्र भी होंगे। तो रद्द के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं है, रद्द के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जांच करके देखा जाना चाहिए पहले कि हाँ कुछ छात्र यहाँ से पकड़ा जा सकता है या नहीं, जांच का विषय होना चाहिए। बिल्कुल रद्द करना कहीं कतई यहाँ पे कह सकते सलूशन नहीं है। अगर रद्द की बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा, तो ये भी बात हो रहा है यहाँ पे कि पीजीटी खास करके और उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम है उसको भी रद्द किया जाए, जो ज़्यादा मांग देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पर। ठीक है, अब पीजीटी और उत्पाद सिपाही खास करके मांग तो इन सब के एग्जाम का भी और भी बहुत सारे एग्जाम का मांग किया जा रहा है कि रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि रद्द करने से क्या किसी का भला होने वाला है। जब तक आप जांच सही तरीके से नहीं करवाते तब तक इसका कोई सलूशन नहीं है। आप जांच करवाइए, रद्द करवाइए, फिर एग्जाम दीजिए, फिर लीक होगा, फिर वही कहानी।
आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा पाए? छात्रों का जो मांग था वो क्यों नहीं ले पाए? इसके पीछे लॉजिक को समझना होगा। क्या था लॉजिक, वो देखिए ज़रा सा, यहाँ पे समझिएगा। देखिए जब आंदोलन शुरू हुआ ना, तो छात्र देखिए किस किस ग्रुप में बट गए। एक ग्रुप बट गया जो हम खुल के बोलते हैं, जिसको जो बोलना है बोलिए। एक जेएलकेएम, दूसरा बीजेपी समर्थित लोग, एक जेएलकेएम समर्थित लोग थे, एक थे यहाँ पे देखिएगा तो जेएमएम वाले, गठबंधन की सरकार के पक्ष वाले, और चौथा थे जेन्युइन स्टूडेंट जो कि न्याय के लिए लड़ रहे थे। उनको न्याय से मतलब था, ठीक है, न्याय से मतलब था, बाकी उनको राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये जेन्युइन छात्र थे। तो ये 4 ग्रुप में बढ़ चुके थे वहाँ पे छात्र, सच्चाई यही है, ठीक है। तो सरकार को भनक लग गई कि अच्छा आप लोग 4 ग्रुप में हो, एक जेएलकेएम वाले हो, एक बीजेपी वाले हो, एक जेएमएम वाले हमारी गठबंधन की सरकार वाले हो, और एक स्टूडेंट है जो इसको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, जिनको दूर दूर तक राजनीति से कोई मतलब नहीं था। उनका मतलब था सिर्फ न्याय से, हमको न्याय चाहिए, ठीक है। खैर जो भी है, ये 4 तरह के लोग थे। इन्होंने क्या किया, एक मंच बनाया, एसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि सभी को एक स्टेज पर लाने का कोशिश किया गया, ठीक है। कोशिश भी सफल रहा, मान सकते हैं सफल भी रहा, सभी को एक जगह लाया गया। इन देखिएगा तो जो भी इन एग्जामों से जो पीड़ित थे वो सभी छात्र पहुँचे, और साथ ही साथ जो इन एग्जाम से जो पीड़ित थे वो भी छात्र वहाँ पे पहुँचे हुए थे। कुल मिला के जो 10 तारीख का आंदोलन हुआ उसमें सिर्फ क्या लग रहा है कि सीजीएल वाले स्टूडेंट वहाँ पहुँचे थे क्या, जेपीएससी जेएसएससी वाले स्टूडेंट पहुँचे थे? नहीं, वहाँ पे हर तबके के लोग स्टूडेंट पहुँचे हुए थे जो किसी न किसी एग्जाम से पीड़ित थे, ठीक है। सरकार क्या की, सरकार क्या की, देखिएगा 10 तारीख जब आंदोलन हुआ तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आता है कि हम 14th जेपीएससी को रद्द कर रहे हैं, जो कि रद्द तो होना ही था, उसमें कोई डाउट नहीं था। अब क्या हुआ, जब 10 तारीख का आंदोलन हुआ और इसके बाद फिर जेपीएससी को रद्द किया गया, ठीक है। तो आंदोलन से फिर देखिएगा तो यहाँ से इन छात्रों को वहाँ से बोला गया कि भैया आप यहाँ से निकलो। जेपीएससी का स्टूडेंट को बोला गया कि यहाँ से आप निकलिए, क्योंकि आप लोगों की तो मांग मान ली गई है। तो सब सरकार यहाँ पर क्या की, खेल कर गई, है ना, यहाँ पर खेल कर गई, ठीक है। स्टूडेंट के बीच में खेल कर गई कि भैया अब तो तुम लोग यहाँ से निकलो जेपीएससी वाले, ठीक है, क्योंकि तुम लोग तो मांग डिमांड पूरा कर लिया गया है। इसके बाद फिर से जब सीएम आवास घेराव की बातें उठी तो फिर क्या किया गवर्नमेंट ने, सीजीएल को रद्द किया और 11 to 13 जेपीएससी को भी रद्द कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा तो सीजीएल रद्द हो गया। तो जो सीजीएल वाले जो स्टूडेंट इस आंदोलन में जो पहुँचे हुए थे, जो सीजीएल वाले स्टूडेंट जिस आंदोलन में पहुँचे हुए थे, उनको तो बल्ले बल्ले था, खुश हो गए, वो निकल लिए पतले गली से। जब फाइनल आया तो पता चला कि ये सब एग्जाम पर कुछ बात ही नहीं की गई, ना तो इस पर जांच बैठाई गई, ना इनको रद्द किया गया। देखिए रद्द के मामले में हम तो सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है। तो रद्द नहीं करके का क्या, आप जांच तो बैठा सकते थे, जांच क्यों नहीं बैठाए? तो छात्र तो देखिएगा तो यहाँ पे बिल्कुल सब बटे बटे दिख रहे थे। पहले तो जेएलकेएम वाले, फिर बीजेपी, जेएमएम और स्टूडेंट्स, जेन्युइन स्टूडेंट थे, वो 4 ग्रुप में बटे हुए थे। अब स्टूडेंट को कैसे सरकार तोड़ी, पहले जेपीएससी रद्द करवा करके तोड़ दी, और फिर सीजीएल को रद्द करवा करके फिर बोला भैया तुम लोग जाओ लड़ो अपने आप में। अब सीजीएल का बिल्कुल देखिए, अब जैसे सीजीएल रद्द हुआ, जेपीएससी 11 to 13 और 14 जेपीएससी रद्द होता है, उसके बाद देखिएगा तुरंत 1-2 दिन के बाद वहाँ पे वो पूरा ये तरीके से इसको समाप्त कर दिया जाता है कि स्थगित हम कर रहे हैं। लेकिन इन सब एग्जाम का क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सीजीएल में हमारे पास प्रूफ था, इसलिए सीजीएल को रद्द किए। क्योंकि हम सोशल मीडिया पर जैसा देख पा रहे हैं, जैसा सभी लोगों को कहना है कि आपका इसमें सीजीएल में प्रूफ था, भरपूर प्रूफ था, इसलिए सरकार उसको रद्द कर दी है। तो क्या लगता है, हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि जितना प्रूफ सीजीएल के पास था रद्द करने के लिए, उससे ज़्यादा प्रूफ पीजीटी और उत्पाद सिपाही वाले में है। तो इसको क्यों नहीं रद्द किया गया, बाकी एग्जाम को क्यों नहीं रद्द किया गया? करना चाहिए था ना। ठीक है, अगर आप जांच नहीं रद्द करते हैं, जरूरी है, ठीक है, रद्द मत कीजिए, हम अभी भी उसी फेवर में कि रद्द किसी एग्जाम को मत कीजिए, आप जांच बैठाइए ना। आप सीबीआई जांच करना है, आपको क्या दिक्कत हो रहा है, आप सीबीआई जांच करवाइए। तो सबसे पहले छात्र तो यहाँ बट गए, सीबीआई जांच 110% होता, बिल्कुल होता, सरकार को झुकना पड़ता, किसी भी कीमत पर झुकना पड़ता, क्योंकि छात्रों से बढ़कर के सरकार नहीं है।
लेकिन यहाँ पे छात्र खुद बटे हुए थे 4 ग्रुप में, और फिर सरकार समझी कि 4 ग्रुप में खुद पहले से बटे हुए हैं, अब ऐसा करते हैं कि छात्रों को जो कुछ जेन्युइन छात्र बचे उसको भी हम तोड़ देते हैं। कैसे? पहले 14th जीपीएससी रद्द करो, फिर सीजीएल रद्द करो, इनको तोड़ दो। अब देखिए ना, सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, एक वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है कि ये सब एग्जाम रद्द नहीं होना चाहिए, कि इसमें रहेगा तब ना, प्रूफ रहेगा तब ना रद्द करेगा। तो सीजन में कौन सा प्रूफ था? सीजन में तो सीआईडी भी खुद जो उसको क्लीन चिट दे दी थी कि नहीं, इससे कोई इशू नहीं था। तो फिर सरकार आज क्यों रद्द की? सोचने वाली बात है ना। तो क्या इनमें प्रूफ उतना नहीं है रद्द करने के लिए? क्यों नहीं रद्द किया? रद्द अगर नहीं कर सकते, आप जांच तो दे सकते हैं, जांच तो दीजिए। मेरा उत्पाद सिपाही वाले छात्रों से स्पेशल कहना है, क्योंकि आपका रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है। तो जो स्पेशल संदेश था ना आपके लिए, मेरा संदेश यही है कि जब आप लोग का जितने भी स्टूडेंट का फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, पहला तो जितना सीट है टोटल पे आप लोग रिजल्ट निकलवाइए, टोटल सीट पर निकलना चाहिए, तोड़ तोड़ करके नहीं, ठीक है। अगर 583 सीट है तो 583 सीट पर ही रिजल्ट एक बार में आना चाहिए। क्यों 200 300 400 करके देते हैं? ऐसा खेल क्यों खेला जा रहा है? गंदा खेल। पूरा सीट मंगवाइए टोटल सीट पर। दूसरा चीज़, आप लोग का जब ज्वाइनिंग मिलेगा तो ज्वाइनिंग लेने से पहले याद रखिएगा, सभी छात्र जितने भी हैं सब एक मंच पर आइए और एक मांग पत्र रखिए मुख्यमंत्री से, हेमंत सोरेन से, कि ज्वाइनिंग दे रहे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग देने से पहले आपको जांच बैठानी है, सीबीआई जांच करवाना है, ईडी जांच करवाना, जो जांच करवाना है करवा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्वाइनिंग होने के बाद ऐसा ना हो कि सीजर वालों की तरह हम लोग को फिर रास्ते पे या रोड पर उतार दीजिए या भेज दीजिए। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आप लोग का पहला मांग यही होना चाहिए, जैसे फाइनल रिजल्ट आता है ज्वाइनिंग लेटर लेने से पहले ये नहीं कि बस चुल मची हो कह रहे यार हमारा हो गया, चलो ज्वाइनिंग लेटर लो, ज्वाइनिंग लेटर लो, नहीं तो फिर वही हाल होगा जो आज सीजर वालों के साथ हो रहा है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप लोग मांग पत्र में रखिए कि हम लोग का नियुक्ति आप दे रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं, लेकिन कल के दिन में फिर ये ना हो कि इसको रद्द किया जाए। रद्द करना है तो आप समय ले लीजिए, 1-2 महीना 4 महीना, इसको जांच करवाइए। अगर कुछ फॉल्ट पाती है, गलतियाँ इसमें हैं, तो या तो रद्द कीजिए या तो फिर जो गलत लोग हैं उसको बाहर कीजिए। ऐसा ना हो कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद फिर से सीजल वालों की तरह हम लोग का हाल हो जाए। तो ये आप लोग का काम है। ऐसा ना हो कि बस जाकर धरना प्रदर्शन पर बैठ जाइए कि हम लोग रिजल्ट जारी करवाओ, नहीं, ये मांग मत कीजिए। फेयर मांग कीजिए कि इसमें जो भी रिजल्ट होना चाहिए फेयर होना चाहिए। जो गलत लोग हैं उसको पहले चिन्हित कीजिए। ये सरकार की काम है, आपकी काम नहीं है। आपका मांग है कि फेयर रिजल्ट जारी होनी चाहिए। ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो लेंगे, लेकिन फेयर तरीके से। ऐसा ना हो कि सीजल वालों की तरह हम लोग को भी सड़क पर कभी भी उतार दीजिए, रोड पर उतार दीजिए। क्योंकि सोचिए कि अगर आप ज्वाइनिंग लेटर लेते हैं, 1 साल 2 साल काम करते हैं, फिर पता चलता है कि वैकेंसी को रद्द कर दिया जाता है, कितना तकलीफ होगा आपके लिए। तो इसीलिए अभी जल्दबाजी मत कीजिए, जो करना है क्लियर करके ही ज्वाइनिंग लीजिएगा। मेरा पर्सनल राय है आप लोगों के लिए, ताकि सीजल वालों बच्चों की तरह आपको भी रोना धोना ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब बहुत सारे छात्र, हमने एक यहाँ पे पोस्ट डाला था, देखिएगा हमने यहाँ पे एक पोस्ट डाला था, लिखा था कि लो लॉलीपॉप, टारगेट तो सिर्फ जेपीएससी हुआ है, जबकि खेल तो जेएसएससी में हुआ है। इसमें पीजीटी, टीजीटी, उत्पाद सिपाही, लेडी सुपरवाइजर आदि परीक्षाएं ना तो रद्द हुई है, ना ही जाँच में शामिल हुई हैं। तो इसका मतलब है कि आपका उत्पाद सिपाही और झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम बिल्कुल सेफ है, ना तो रद्द हो रहा है, ना ही इस पर जाँच हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल श्योर रहिए, कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल आप लोग को सब रिजल्ट आने वाला है। अब कब आएगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से हलचल मची हुई, तो थोड़ा सा वेट करना होगा इसके रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो जब हमने इस पोस्ट को डाला था तो देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि बिना सबूत के कैसे रद्द होगा भाई। मतलब ये कह रहे हैं कि बिना सबूत के बाकी एग्जाम कैसे रद्द होगा। तो क्या सीजन में सबूत था क्या? तो सीजन में जितना सबूत था उससे ज़्यादा सबूत पीजीटी, उत्पाद सिपाही वगैरह में है। जिस आधार पर आप सीजल को रद्द किए ना, उसी आधार पर आप चाहे तो एग्जाम को भी रद्द कर सकते थे, और नहीं तो आप जांच बैठाते ना। जांच बैठाइए पहले। हम आपके साथ है, रद्द करने के पीछे ये मत सोचिए कि हम उत्पाद सिपाही या फील्ड वर्कर के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, नहीं। हम, मेरा ये कहना है कि ऐसा ना हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए और सिलेक्शन होने के बाद फिर 1 साल के बाद आपको बाहर होना पड़े, जैसा सीजल को होना पड़ रहा है। मेरा ये कहना है, हम जाँच के पक्ष में हैं। अब कुछ छात्र लिख रहे हैं, जब ऐसा हमने पोस्ट डाला तो उसके नीचे आप लोग कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, खास करके जो सुमित कुमार नाम इनका है, ये कह रहे हैं कि तुमको कोर्स बेचना है क्या। अरे भाई, हम इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं है, मेरा सब्सक्राइबर 6-7 हज़ार ही है। हमारा काम ये कोर्स बेचना नहीं है। आप जा कर के पूरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, मैंने कहीं भी कोर्स नहीं बेचा आज तक। और मैं आज वादे के साथ कहता हूँ और वादा करता हूँ और डंकी के जोर पर कह सकता हूँ कि आज तक न हमारा यूट्यूब चैनल कोई कोर्स बेचा है और ना आने वाले दिनों में कभी कोर्स बेचेगा।
फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा हर क्लास से रहता है, आज भी रहेगा और आने वाले 100 साल जब तक ये चैनल रहेगा तब तक रहेगा। ठीक है, ये मत बोलिए कि हमको कोर्स बेचना है, कोर्स जो बेचता होगा सो बेचता होगा। याद होगा जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे उन्हें पता होगा कि जब पिछला बार हमने झारखंड फील्ड वर्कर का बनाया था, वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने कहा था कि ये पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मेहनत करके एग्जाम लिख कर बहुत दूर दूर जा करके एग्जाम लिख करके आए हैं। तो फिर हम अगर होता उस समय ही बोलना, तो उसमें नहीं बोले होते कि इस पेपर को भी रद्द होना चाहिए। उसमें भी हम यही कहा था कि अगर है तो जांच कीजिए, क्योंकि अभी तक तो झारखंड फील्ड वर्कर में कहीं से कोई वैसा नहीं न्यूज निकल करके आया कि हाँ इसमें कुछ धांधली हुआ है। हाँ, उत्पाद सिपाही में धांधली की बात आई है तो हमें लगता है उसमें जांच होनी चाहिए और उन्हीं का सिलेक्शन होना चाहिए जो कि ऑथेंटिक हैं, जो कि जेन्युइन बच्चे हैं। मेरा ये मांग है, रद्द करने की मांग मेरा कभी नहीं रहा। सीजल भी कहते हैं कि आज भी हम कहते हैं कि सीजल भी रद्द नहीं होना चाहिए। आप जांच कीजिए ना, सीबीआई क्यों है, ईडी क्यों है, आपका सीआईडी क्यों है, आप जांच कीजिए ना, तथ्यों तक पहुंचिए ना। हाँ, अगर वो फिर भी नहीं हो पाता है तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि जब ये पता चला है धांधली हुआ लेकिन किसने किया, कैसे हुआ, तो फिर अब तो एक ऑप्शन बचता है कि रद्द ही किया जाए, फिर वो अलग मैटर है। लेकिन अभी आप 1 साल 2 साल के बाद जांच कीजिएगा तो जांच में क्या मिलेगा आपको, घंटा मिलेगा। आप पर निर्भर करता है कि कितना जल्दी उस पर आप सोचिएगा। सीजीएल में जो चीज़ें, जो छात्र जो उसमें लाठी भी खाए थे शुरुआत में कि नहीं, इसमें दूसरा बार जो सीजीएल हुआ था कि बोला गया था कि रद्द हुआ है, तो सरकार मान ली होती और जांच तुरंत होता तो शायद तथ्यों को ना छुपाया गया होता। आज सीआईडी को भी और इसको भी जांच करने में समय लगेगा और उसको लगेगा कि इसका तथ्य बहुत सारे हो जाएंगे कि जो छिपाए गए होंगे, तो ढूंढने में तो समय लगेगा, उसको खोजने में समय लगेगा कि नहीं, समय भी लगेगा, शायद उसको साक्ष्य को इस तरह से हटा दिया गया हो क्योंकि मिले भी ना। तो अब छात्रों के बात शुरू में ही सुन लिया कीजिए ना, छात्र थोड़ी गलत हैं, छात्र ही रहते हैं अपने समाज में, उनको ना पता है कि कहाँ पेपर लीक हो रहा है नहीं हो रहा है। हमारे और आपके पास ही ना कॉल आता है कि भैया सेटिंग कर लो, ये पेपर आ रहा है वो आ रहा है। सरकार को क्या, सरकार तो महलों में रहती है, उनको थोड़ी पता है। लेकिन सच्चाई ये कि सरकार को ही पता है क्योंकि सारा खेल उन्हीं के थ्रू हो रहा है। अगर नहीं होता तो सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सीबीआई जांच दीजिए ना, क्यों डर रहे हैं सीबीआई जांच से? क्योंकि पता है कि इसमें हम खुद लिप्त हैं। हम प्रधान कहते हैं कि हमारा कान भी है, नाक भी है, आँख भी, सब है, हम सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो जब सब कुछ देख रहे हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ घटनाएं घट रही थी, जो सीजन में हुआ, बाकी जो एग्जाम में हुआ, वो सब आप देख रहे थे, सब सुन रहे थे, क्योंकि आप खुद कहते हैं कि हम सब, हमारे आँख है, कान है, नाक है, सरकार की सब कुछ है, मतलब आप सब कुछ देख रहे थे, आपके सब निगरानी में हुआ है, मतलब खुद आप सवालों के घेरे में हैं। तो ये बहुत बड़ी मुद्दा है झारखंड में। और मेरे पर्सनली यही सोच है कि भले ही लोग ये कह रहे हैं, राजनीति मंच दे रहे हैं अपना अपना कि सफल हो गया, सफल हो गया, सफल वही कर रहे हैं जो सीजीएल से पीड़ित लोग थे। बाकी जो पीड़ित हैं पीजीटी से, बाकी जो एग्जाम से, उत्पाद सिपाही से, उनको जाके पूछिए क्या उनका ये जो हुआ है आंदोलन क्या सफल हुआ है, नहीं हुआ है। छात्र यहाँ पर हम कहेंगे कि छात्र जो है ना मोहरा बन के रह गए, उन्हें कुछ नहीं मिला इस आंदोलन से, कुछ भी नहीं मिला। मेन तब मिलता जब सीबीआई जांच होता। अगर सीबीआई जांच होता तो जाहिर सी बात है आज बच्चे खुश होते। कौन खुश होते? जो उत्पाद सिपाही वाले बच्चे हैं, झारखंड फील्ड वर्कर वाले बच्चे हैं, क्योंकि जांच होता तो फिर जांच से फिर पता चलता कि किन किन को बाहर करना है। आप सीधे रद्द कर दे रहे हैं। बाकी आने वाले एग्जाम में भी क्या होगा इससे कोई किसी का कुछ पता नहीं है। रिफॉर्म कितना होगा ये सबको पता है, ये सबको पता है कितना रिफॉर्म होने वाला है। आज भी जेसीसी में जितने भी लोग हैं बैठे हुए हैं, सिर्फ क्या किया जा रहा है, उनका बदलाव किया जा रहा है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उससे थोड़ी रिफॉर्म हो गया। रिफॉर्म होना चाहिए, जो गुनहगार जो सिस्टम में बैठे हैं उनको निकालो सामने, चेहरा दिखाओ कि ये गुनहगार है, उन्हें सजा दो, तब विश्वास होगा छात्रों को कि हाँ रिफॉर्म हुआ है। अदरवाइज तो बच्चे ठगे महसूस कर रहे हैं। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 50-60% मतलब कि 50 से ऊपर ही ऐसे परसेंटेज होंगे छात्र का जो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप देखिए इसमें भी कई तरह के बच्चे होंगे जिसका उनका उत्पाद सिपाही में अच्छा एग्जाम गया होगा, अच्छा मार्क्स आ रहा होगा, तो कहेंगे नहीं एग्जाम रद्द नहीं होना चाहिए। जिनका खराब गया होगा बोलेंगे रद्द होना चाहिए। तो यहाँ भी दो तरह के लोग हैं, तो सरकार इसी का फायदा उठाती है। तो ये मत सोचिए कि मेरा अच्छा गया मेरा खराब गया, ये देखिए कि वास्तविकता में सच्चाई क्या है, उससे लड़िए। हो सकता है कि आज आपका नौकरी हो जाएगा। उत्पाद सिपाही वाले बहुत उत्पात मचा रहे होंगे कि बस रिजल्ट आ जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाएगा, मिल जाएगा ज्वाइन लेटर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 साल के बाद फिर पता चलेगा क्या कि आपका पेपर रद्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाद में फिर धांधली सामने धीरे धीरे आ रहा है। क्या कीजिएगा आप?
फिर रोना धोना शुरू कर दीजिएगा कि सरकार हमको रोड पर ला के रख दी। इसीलिए रिक्वेस्ट आप सभी से, चाहे कोई भी छात्र हो, आप सभी को मिल करके एक मंच पर आना चाहिए और सभी का मांग होना चाहिए कि जांच होनी चाहिए। पहले रद्द नहीं चाहिए, हमें जांच चाहिए, और जो भी गुनहगार है उसको सामने लाइए, बात खत्म। ठीक है, बाकी आप लोग अपना राय बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पे कब तक रिजल्ट आ सकता है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी जिस तरह का हलचल मची हुई है तो थोड़ा सा, जैसा कि देखिएगा कि सुधीर गुप्ता के यहाँ भी सुन रहे हैं कि छापामारी का चल रहा है, तो थोड़ा सा समय लग सकता है इसमें रिजल्ट आने में। ठीक है, लेकिन उम्मीद कीजिए कि रिजल्ट जब भी आए तो फेयर तरीके से आए, साफ आए, सुथरा आए, कोई दाग ना हो। ठीक है, और हमने कहा उत्पाद सिपाही के जो भी छात्र हैं, लेने से, ज्वाइनिंग लेटर लेने से पहले आप लोग सभी एक मंच पर आइए, अपना ग्रुप बनाइए और सरकार से निवेदन कीजिए कि अगर भी कुछ इसमें त्रुटि है, अगर कुछ फॉल्ट है तो अभी जांच कर लीजिए। ऐसा ना हो कि सीजल वालों की तरह हमें भी बाहर बैठा दीजिए, बाहर कर दीजिए, एक सपना दिखा करके सीधे अर्थ से फर्श पर गिरा दीजिए। ये आप लोग से निवेदन रहेगा, मेरा पर्सनल सोच ऐसा है। ठीक है, बाकी आप लोग का जो राय होगा, कमेंट होगा, जरूर बताइएगा। ठीक है, और जो कहते हैं कि हम कोर्स बेचते हैं इसलिए बोल रहे हैं सारा पेपर रद्द हो जाए, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर कोई व्यक्ति को पता है कि इन सभी एग्जाम में, किसको पता नहीं है कि किस एग्जाम में क्या हुआ है, सबको पता है, सबको पता है। बस वही छात्र हैं जो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए रद्द, जिसका एक बहुत अच्छा मार्क्स आया हुआ है या तो जिसका ज्वाइनिंग हो चुका है, समझ, जिनका पीजीटीएम हो चुका है, टीजीटीएम हो चुका है, ये उनका दूर दूर से लेना देना नहीं है, तो भैया तो सीजीएल रद्द हो गया तो वहीं से खुश है वो। अब हम मान लेते कि एग्जाम्पल लेते हैं, हम ऐसे थे कि पीजीटी के छात्र थे और हम आंदोलन में जा रहे थे। अब आंदोलन जा रहे थे सोच करके पीजीटी रद्द होगा, अब रद्द नहीं हुआ, जो रद्द नहीं हुआ सीजीएल से वो क्या मतलब, ने सीजीएल तो एग्जाम लिखा ही नहीं, तो हमारी भावना तो पीजीटी के साथ जुड़ा हुआ था। तो ये बाकी जो एग्जाम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं ना कि जो जेएसएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं, जेपीएससी के बहुत कम छात्र होंगे जो की तैयारी करते हैं। तो कहने का जो भीड़ इकट्ठा आपने किया, आपने जो भीड़ इकट्ठा किया किस नाम पर, तो ये पूरा जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म के नाम पर, सीजल के रद्द के नाम पर, सीबीआई जांच के नाम पर, है ना, टीजीटी, पीजीटी, लेडी सुपरवाइजर, असिस्टेंट लैब, उत्पाद सिपाही, सब एग्जाम को रद्द करने पर आप लोग भीड़ को इकट्ठा किया और फिर क्या किया आप लोग, क्या किए, कैसे आसानी से आप लोग आंदोलन को समाप्त कर दिए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि आइए फिर आप ही आइए, लीड कीजिए। जब वही चीज़ कहना था तो आप लोग शुरू में क्यों नहीं बोले कि हम सिर्फ सीजीएल वाले पर फोकस करेंगे, सीजीएल रद्द हो जाएगा, ये मंच खत्म हो जाएगा। आप लोग शुरू में क्यों नहीं बोले, क्यों बैनर लगा करके रखे और छात्रों को गुमराह किए, नहीं करना चाहिए था गुमराह। ठीक है, तो आज का सेशन मेरे लिए आपके लिए इतना ही है, बाकी फिर हम इस तरह के नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।